डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने इर्रेशनल नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया था। अब हम लोग अपना सीरीज फिर से वापस शुरू करेंगे आईएमओ वाला। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है, सवाल भी कोई उतना खास नहीं है, लेकिन हम लोग एक काम करते हैं कि बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से 8 नंबर पहले कर लेते हैं। छोड़िए, चलिए पहले 7 नंबर ही कर लेते हैं जब पहले लिखा हुआ है। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। देखिए, बाबू, पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ ए इज अ रैशनल नंबर एंड बी इज इरेशनल देन ए प्लस बी इज इरेशनल। ए क्या है, रैशनल है, और बी क्या है, इरेशनल है। तो बोल रहा है कि ए प्लस बी जो होगा ना वो इरेशनल होगा। आप लोगों को पता है रैशनल और इरेशनल का जो सम होता है वो इरेशनल होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है ना। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका चॉइस नहीं होगा, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। और आपको चुनना है कौन सा स्टेटमेंट जो कि करेक्ट ना हो। दूसरा स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। आप लोगों को जब भी पढ़ाया जाता होगा तो ये जरूर बोला जाता होगा कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा इरेशनल होगा। लेकिन सबसे करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। रैशनल जो होना चाहिए ना वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जीरो से एक इरेशनल नंबर रूट 2 में गुणा कर दिया तो जीरो आ गया, जो कि क्या आ गया, रैशनल आ गया, है ना। तो रैशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो रैशनल आ सकता है कब, जब रैशनल नंबर क्या हो, जीरो हो। वही अगर इरेशनल नंबर कोई भी ले लीजिए, रूट 3 रूट 2 कुछ भी, और जो रैशनल नंबर है वो नॉन जीरो लीजिए, -1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जो कि नॉन जीरो होगा, तो वो जो रिजल्ट देगा ना ये हमेशा इरेशनल देगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप लोग स्टार मार करके इसको याद ही कर लेंगे या अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। ऐसे मत रट जाइएगा कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होता है, तो कोई ये लूप होल वहां पे बनेगा और आपका काम तमाम कर देगा। इसलिए ये स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, एडिशन ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर कैन बी रैशनल। एडिशन ऑफ एनी टू इरेशनल, कोई भी दो इरेशनल नंबर, है ना, मतलब कि दो इरेशनल नंबर का, मैंने इनके कहने का मतलब है कि टू इरेशनल नंबर का सम जो है ना, एडिशन जो है वो रैशनल हो सकता है। देखिए, 2 माइनस रूट 3 एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, और ये 2 प्लस रूट 3, है ना, ये और ये खत्म हो गया, दोनों क्या था, इरेशनल, लेकिन सम क्या आ गया, रैशनल आ गया, है ना। एक और चीज देखिए, रूट 3 और रूट 3, है ना, क्या आएगा, 2 रूट 3, ये क्या है, इरेशनल है, ये क्या है, ये भी इरेशनल है, और ये क्या आ गया, इरेशनल आ गया। तो इरेशनल और इरेशनल का सम जो है वो इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है ना। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, हाँ बोल रहा है, कैन भी बोल रहा है, मस्ट भी नहीं बोल रहा है, कैन भी बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है ना। अब लास्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन इसका आप एग्जांपल भी देखिए कि क्यों ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए बाबू, जो स्टेटमेंट वाला सवाल होता है ना, उसको करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप हर स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट सही क्यों है उसका लॉजिक आपको देना पड़ेगा, और जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है उसके लिए आपको एक काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा कि हाँ इस वजह से ये इनकरेक्ट है। तो डिवीजन ऑफ एनी टू इंटीजर इन इज एन इंटीजर, कह रहे हैं कि डिवीजन लीजिए, दो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, जब भाग देंगे तो 2 आएगा, हाँ इंटीजर तो आ गया, तो क्या इसका मतलब कि ये सही है,
अगर यही हम उल्टा कर दें तो ये क्या आ जाएगा हाफ, जो कि क्या है, इंटीजर नहीं है ना। बोल रहा है कि डिवीजन ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर, मतलब कि इनका जो डिवीजन है, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इंटीजर होता है, हमेशा मतलब कि इंटीजर होता है, लेकिन ये इंटीजर नहीं भी आ रहा है ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आई बात समझ। चलिए ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम लोग 8 नंबर करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को मैंने लिखते वक्त यहाँ पे माइनस लिखा है और यहाँ पे माइनस है। एक्चुअली ये सवाल जो है ना वो ऐसा है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, माइनस को यहाँ लिख दिया और इस माइनस को थोड़ा सा आगे स्लाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास जगह कम है ना, तो मैं जगह को बचाने, जगह की कमी के कारण मैंने ऐसा सवाल लिख दिया है, ताकि मैं इसको एक स्टेप यहीं पर ले लूंगा। सवाल को जब भी मैं इस सवाल को जब बनाऊंगा तो एक स्टेप यहीं पे ले लूंगा, इसलिए मैंने इतना स्पेसिंग दिया हुआ है। ठीक है ना। ये जो सवाल है 8 नंबर, वो क्या है ना कि इसमें रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है ना, रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब देखिए रैशनलाइज करिए इसको, कैसे रैशनलाइज करेंगे। यहाँ 10 प्लस रूट 10 प्लस रूट 3 है, तो ऊपर भी रूट 10 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी रूट 10 माइनस रूट। हमेशा रैशनलाइज नहीं करना है। कहेंगे कि सर रूट 3 भी तो है, ऊपर रूट 3 और नीचे रूट 3 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर दिए। इसको कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं, हमको पता है कि ये स्क्वायर में सेट हो रहा है। जब स्क्वायर में सेट हो रहा है तो आंसर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, मतलब इसका प्रोडक्ट 7 आ रहा है और ये ऊपर है 7, जो कि क्या हो रहा है, इससे कैंसिल भी हो जाएगा। तो फायदा, एक तो फायदा हो रहा है कि रैशनल रैशनल में आ रहा है, रैशनलाइज कर रहे हैं, तो इतना जो रेडिकल साइन था इससे हम लोग फ्री हो रहे हैं। और यहाँ पे 7 आ रहा है और 7 पहले से ऊपर मौजूद भी है, तो फायदा हो रहा है, इसलिए हम लोग ऐसा रैशनलाइज कर रहे हैं। रूट 3 का रैशनलाइज हम लोग नहीं करेंगे कि ऊपर भी रूट 3 से और नीचे भी रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रैशनलाइज करना है, लेकिन किसका करना है, इसके लिए अपना ब्रेन यूज करना है। ऐसे नहीं कि बस देखे और सबका रैशनलाइज करना शुरू कर दिए, यही आपको सीखना है। अब यहाँ पर भी देखिए क्या करेंगे, रूट 6 माइनस रूट 5। अब सोच रहे होंगे कि सर हम कैसे पता करेंगे कि हम इसमें किसको रैशनलाइज करें और किसको छोड़ें। ये प्रैक्टिस से आएगा, है ना। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे किसी भी क्वेश्चन को तो हो जाएगा, आपका तरीका आप भी सीख जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 है, रूट 6 प्लस रूट 5 है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहली क्लास से ही सिखाते आ रहे हैं, आंसर 1 आएगा। तो ये रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो 1 आ गया ना, बहुत अच्छी बात है। डिवीजन में, न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में 1 आना खुशी की बात है ना। तो इसको आप इसको आप हटा करके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, रूट 15 माइनस 3 रूट 2 और डिवाइडेड बाई रूट 15 माइनस 3 रूट 2 ऐसा कर देते हैं। क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या करेगा, 15 माइनस ये इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 18, यानी कि -3 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा -3, और पहले से -3 यहाँ पर भी मौजूद है, तो ये कट कूट के क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक ना। चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ क्या है, रूट 3 रूट 10 माइनस रूट 3 और यहाँ पे -2 रूट 5 रूट 6 माइनस रूट 5 और प्लस रूट 2 इंटू रूट 15 माइनस क्या है 3 रूट 2 है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट 30, यहाँ इससे मल्टीप्लाई होकर के 3 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा -2 रूट 30 आ जाएगा, रूट 5 इंटू रूट 6 रूट 30। और ये इसका जब मल्टीप्लीकेशन होगा रूट 5 में, रूट 5 से तो 5 आएगा और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 10, माइनस और माइनस ये प्लस, फिर से ये मल्टीप्लाई होगा क्या रूट 30 और ये माइनस में क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6। अब चलिए ये रूट 30, ये रूट 30, 2 रूट 30 प्लस में और -2 रूट 30 नेगेटिव हो गया तो ये कट गया। अब क्या है -3 है, यहाँ 6, यहाँ 10 है, यहाँ -6 है,
3 और 6 कितना हो गया 9, माइनस में आंसर क्या आया 1। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला नंबर, है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन को